नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे जो पीछे है सदगुरु श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभाव के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का जो ये प्रश्न हमें पूछा गया है हर परिक्रमावासियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें ये पूछा गया सवाल है कि महाराज जी मानधाता की परिक्रमा करने की आवश्यकता है क्या? परिक्रमा मैया की परिक्रमा उठाने से पहले और मैया की परिक्रमा पूरी होने के बाद मानधाता की परिक्रमा करनी ही चाहिए क्या? उसका महत्व क्या है वो हमें बताइए। तो देखिए इसका हम आपको महत्व बताएंगे। और इसमें आवश्यकता एक स्थान ऐसा है जब हम मां नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं तो उस परिक्रमा के दौरान हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण बन जाते हैं। मतलब कोई हमें भोजन खिलाते हैं, कोई हमें बिस्कुट देते हैं, कोई हमें चाय पिलाते हैं, मतलब कोई बाल भोग देगा, कोई प्रसाद देगा, कोई रहने की व्यवस्था करेगा, कोई जलपान कराएगा, कोई चायपान कराएगा, कोई आपको चलते समय कुछ दक्षिणा देता है। मतलब कुल मिला के सब क्या आपके ऊपर ऋण बन जाता है। मतलब 3-4 महीने का ऋण आपके ऊपर बन जाता है। तो उसी ऋण को अगर हम फेडेंगे नहीं, मतलब उस ऋण का कभी हम चुकाएंगे नहीं, तो उसका जो है अपना जो परिक्रमा का पूरा पुण्य उसमें निकल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए तो मैं आज शुरुआत करता हूँ। आज का लॉग है मानधाता की परिक्रमा कितनी महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, और उसी परिक्रमा में आपका परिक्रमा का ऋण भी वहां पे चुका सकते हो। एक ही स्थान है जहां पे उसे कहते हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव। मतलब ऋण से मुक्ति पाने के लिए आपको उस महादेव जी के ऊपर क्या विधि है मैं आपको वो बताऊंगा। आपको अगर पसंद आता है, देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। और ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि क्या विधि है। अगर बीच में छोड़ जाओगे तो आपको कुछ ना पता पड़ेगा और फिर बोलोगे भाई ये तो गलत ही जानकारी देते हैं, तो फिर हमारे ऊपर ब्लेम मत करना। तो वीडियो को आप गौर से देखिए, आपको हम बताने वाले हैं, बहुत ही आवश्यक जानकारी देने वाले हैं। भाई को सपोर्ट करिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है माँ नर्मदा जी है भगवान शिव शंकर जी की पुत्री है। तो पहले आप जब उनके पिताजी की परिक्रमा करोगे, मतलब वो परिक्रमा हम जब करते हैं मानधाता की परिक्रमा, तो उसी मानधाता के परिक्रमा में आपको एक संगम लगता है। वहां पे है कावेरी माता और मां नर्मदा जी का संगम आपको वहां पे मिल जाएगा। तो उसमें वो संगम मिलेगा। उसी संगम पे आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर मिलता है जो बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आपको परिक्रमा करते समय ओंकार जी भगवान जी की भी आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। उस परिक्रमा में आपको बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, जिसका मैंने वीडियो डाल दिया है। मानधाता के परिक्रमा में आपको एक सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर मिलता है, बहुत ही सुंदर है। एक राजराजेश्वरी जी का मंदिर मिलता है, उस पे भगवान शिव जी का बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई है। मतलब कि बहुत ही सुंदर दृश्य है, वो दृश्य को भी आपको देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप परिक्रमा में जाते हो तो आपको मां नर्मदा जी का जल एवं कावेरी माता जी का जल दोनों में आपको अंतर दिखाई देता है, आंखों से आप देख सकते हो। हाँ, फिर उसके बाद
ये ओंकार जी की परिक्रमा होने के बाद हमें दूसरे दिन मुंडन करके माँ नर्मदा जी का परिक्रमा का संकल्प हमें लेना है। तो ध्यान रखिए, आप जब माँ नर्मदा जी की परिक्रमा का संकल्प लेते हो ना, तब संकल्प के बाद आप ओंकार जी की परिक्रमा नहीं कर सकते। और जब तक आप परिक्रमा का संकल्प नहीं छुड़ाते तब तक आप ओंकार जी भगवान जी का ना तो दर्शन कर सकते हैं, ना ओंकार मानधाता पर्वत की आप परिक्रमा कर सकते हो। ध्यान रखिएगा। तो इससे पहले परिक्रमा उठाने से पहले है मानधाता एवं ओंकार जी भगवान जी की परिक्रमा करनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपको हर परिक्रमा में माँ नर्मदा जी के पिताजी आपको संभालते हैं। तो उनकी परिक्रमा करनी भी बहुत आवश्यक है परिक्रमा करने की। तो इसका भी मैंने आपको उत्तर दे दिया। अभी हम बताते हैं वहां पे ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का क्या महत्व है। वो एक ही स्थान ऐसा है, उस कोई स्थान पे आपको जाके आपकी परिक्रमा का ऋण मुक्त आप हो सकते हो, दूसरे अन्य स्थान पे नहीं हो सकता। आप कुछ भी करिए, कितना भी कुछ भी करिए, दूसरे जगह पे कुछ भी करिए, लेकिन नहीं होता है। वो एक पवित्र संगम है, पवित्र संगम पे सिद्ध स्थान है, उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का, उसको क्या चढ़ाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम माँ नर्मदा जी की परिक्रमा उठाते हैं तो उसी परिक्रमा के दौरान हम जब चलते हैं तो चलते समय हमें हर कोई, छोटा सा बच्चा हो, छोटे से माताराम हो, छोटे से महाराज जी हो, कोई भी हो, वो हमें कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते रहते हैं। तो वो होता है ये कि हम जब मैया के परिक्रमा में चलते हैं तो उसी दौरान हमें कोई किसी के घर में आश्रय देते हैं रात को रुकने के लिए, कोई हमें कपड़ा देता है, कोई कंबल देता है, कोई पहनने के लिए स्वेटर देते हैं, कोई पीने के लिए पानी देता है, खाने के लिए कोई खाना देते हैं, कोई बाल भोग देते हैं, कोई आपको जो चीज चाहिए, कोई जूता देगा, कोई चप्पल देगा, मतलब कि आपको जिस चीज की कमी हो, कोई थाली देगा, कोई ग्लास देगा, कोई बर्तन देगा। आपके जीवन में परिक्रमा में आपको जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो चीज आपको बहुत ही सहजता से मिल जाती है। तो हमें लगता है भाई इसमें तो आनंद आ गया, अपना भी पैसा भी बच गया और ना खर्चा भी हो गया, तो इसमें तो बहुत ही आनंद है भाई। तो ध्यान रखिए मेरे भाई और बहनों, ये जो आपकी गलत फहमी है ना कि हमें इसमें खर्चा भी नहीं करना पड़ा, जो चाहिए वो फूकट में मिल गया, ये फूकट में नहीं मिलता है। शास्त्र कहता है अगर आपसे कोई हाथ जोड़ के राम राम भी बोलता है ना तो आपके पास से आपका पुण्य ले लेता है। ये ध्यान रखिए, ये का सूक्ष्म शास्त्र कहता है। तो अगर आप किसी के पास से थाली लोगे, 100 रुपए की नोट लोगे, तो वो खाली हाथ थोड़ी आपको जाने देगा भाई, आपके पास से वो पुण्य का ले लेता है। तो महाराज जी अभी ये पुण्य भी जाएगा, परिक्रमा का फल हमें क्या मिलेगा? तो हम इतने 3-3, 4-4 महीनों तक चलते हैं तो हमें जीवन में जो चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं। क्योंकि होता यह है, अगर आप किसी दूसरे गांव में पैसा कमाने के लिए जाते हो और अगर पैसा कमाते कमाते आपने उधर ही पैसा कमाया, उधर ही पैसा खाया पिया, उधर ही पैसा उड़ा दिया, हर किसी चीज को आपको लगा कि कंपनी फ्री में दे रही है, फ्री में दे रही है, खा लिया पी लिया, खा लिया पी लिया, और जब हिसाब निकल के आया तो बाबूजी के हाथ में आ गए 1000 रुपए। तो बाबूजी हो गए परेशान, अब मैं घर जाऊं तो कैसे जाऊं? मतलब अगर आप परिक्रमा में जाते हो और परिक्रमा में जाने के बाद किसी का ऋण लेके आप जब घर आते हो ना तो आपको खाली हाथ ही आना पड़ेगा। जो पारमार्थिक दृष्टि से है कि जो हमें पाप उसको छोड़ देना है और पुण्य को कमाना है, तो वहां पे आप पुण्य भी साथ में नहीं ले आ सकते। तो ध्यान रखिए। तो अभी इस ऋण से छोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए महाराज जी, जल्दी बताइए। तो रुकिए, सब्र करिए। आप जब परिक्रमा में चलते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे ऋण बन जाते हैं, तो उसी ऋण को चुकाने के लिए आपको मानधाता की परिक्रमा संकल्प के बाद करनी पड़ती है। और उसी मानधाता की परिक्रमा करते समय आपको पवित्र तीर्थ है जहाँ पे माँ नर्मदा जी में कावेरी मैया जी का संगम है, उसी संगम में आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का स्थान मिलता है। उसी ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के ऊपर आपको भीगी हुई चने की दाल को वहां पे आपको छोड़ देना है। वहां पे आप जाओगे तो आपको 50 रुपए में चने की दाल मिलेगी। वहां पे एक आपको पीला वस्त्र मिलेगा, उस पीले वस्त्र में उस दाल को दोनों संगम के अंदर जाना है। उस संगम में जाने के बाद
पीले वस्त्र में दाल को डाल के उसको भिगा के, उसको भिगाने के बाद ध्यान रखिए दाल को भिगा के ही आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी को चढ़ाना है। उसके बाद उस दाल को भिगाने के बाद उस दाल को आपको लेके जाना है और ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के ऊपर चढ़ा के हमें विनती करना है, हे भगवान जी, परिक्रमा के दौरान हमारे ऊपर जितने भी किसी ने हमें चाय दिया है, बाल भोग दिया है, भोजन दिया है, कपड़ा दिया है, दक्षिणा दी है, मतलब जितने भी ऋण हमारे ऊपर बने हैं, हम आपसे उस ऋण मुक्ति से छुट्टी पाने के लिए आपसे विनती करते हैं, उस ऋण से हमें मुक्त करा दो। फिर वो दाल चढ़ाने के बाद आपके हाथ में जो पीला वस्त्र रहेगा, वो पीला वस्त्र वहां पे मां नर्मदा जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, उस प्रतिमा के ही सामने बहुत सारे वस्त्र वहां पे बंधे हुए हैं। उस वस्त्र को वहां पे बंधाने के बाद आपकी जो इच्छा होगी वो इच्छा वो आपको बोलनी है, फिर आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। ये विधि है मां नर्मदा जी की ऋण मुक्ति होने का, यही सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।